तो यार आज का स्टोरी एक ऐसे यंग बॉय के बारे में है जिसने बस 15 साल की उम्र में अपने आप को चोरी जैसे मुश्किल काम में एक्सपर्ट बना लिया था। और शायद इसीलिए इस स्टोरी का नाम भी पड़ता है द थीव्स स्टोरी। क्या दिन आ गए यार, अब चोरों का कहानी पढ़ना पड़ रहा है हमें। बट इससे पहले मैं हूँ तुम लोगों का दोस्त और होस्ट भी निकल चुका स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ बट हाँ वो चीजें करने का कोशिश कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। तो इसी बात के साथ करते हैं शुरुआत। अब हमारी कहानी का शुरुआत होता है जब हमारा वही छोटा सा जो 15 साल का लड़का है वो मिलता है एक दूसरे कैरेक्टर से जिसका नाम था अनिल। अब इन दोनों के बारे में मैं थोड़ा बहुत बताऊं तो अनिल एक 25 इयर्स ओल्ड मैन था जो कि लंबा था, पतला था, दुबला था। और वहीं पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है जो कि 15 साल का है वो यार चोरी के मामले पे भाई साहब बहुत सक्सेस करके बैठा हुआ था। अब अनिल से इसका मुलाकात होता है एक रेसलिंग मैच के दौरान और वो जब अनिल को देखता है उसे ऐसा लगता है कि भाई साहब ये बंदा ना बहुत ही भोला भाला सीधा साधा है, मेरे काम के लिए एकदम परफेक्ट है। कौन सा काम? यार चोरी करना है ना उसे। वो अनिल के पास जाके अनिल को कहता है आप तो बड़े हट्टे कट्टे रेसलर जैसे लग रहे हो। अब ये जो बात कहा था ना तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि अनिल कहीं से भी रेसलर जैसा नहीं लग रहा है। वो पतला दुबला एक इंसान था। ये एक फेक कॉम्प्लीमेंट था जो कि बस इसलिए दिया गया था कि अटेंशन ग्रैब कर पाए अनिल का और कॉम्प्लीमेंट कर पाए। यार दोस्ती यारी में आसानी रहती है। खैर मेरे सामने ऐसा मत करना बस कोई झूठा कॉम्प्लीमेंट, आई डोंट लाइक दैट। तो अब अनिल भी आगे से रिप्लाई करके कहता है हाँ तुम भी तो बड़े रेसलर जैसे लग रहे हो। अब तुम्हें पता और मुझे पता, ये 15 साल का लड़का भी कोई रेसलर जैसा लग नहीं रहा था, इनडायरेक्टली रोस्ट ही करा गया था। सिचुएशन को संभालते हुए बच्चा कहता है मैं कर लेता हूँ कभी कभी रेसलिंग। फिर इसके बाद अनिल उसका नाम पूछता है जिसके जवाब में वो कहता है कि मेरा नाम है हरी सिंह। अब ये जो बात कहा था ना उसका नाम हरी सिंह है, ये एक बहुत ही बड़ा झूठ था। हमारा ये जो कैरेक्टर है ना चोर, ये हर एक महीने पे अपना नाम बदल देता है। क्यों? क्योंकि वो छुप रहा था, भाग रहा था पुलिस से और अपने फॉर्मर एम्प्लॉयज से। देखो क्या होता है, सिंपल सा फंडा था। वो ऐसे किसी के पास भी जाके काम मांगता था और जब कोई दया करके उसे काम पे रख लेता था, छोटा बच्चा है, तो वहां जाके वो चोरी करता था और वहां से भाग जाता था। और इसी चीज को छुपाने के लिए वो हर महीने अपना नाम बदलते रहता था। खैर बैक टू द स्टोरी। इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा बहुत अनिल सीधा पूछता है उसे रेसलिंग के बारे में एंड ऑल, जो चीज में तो हमारे भाई का कोई इंटरेस्ट था नहीं तो वो जवाब दे नहीं पाता है। अब इससे अनिल बोर हो जाता है और अनिल उसे छोड़ के आगे की ओर निकलने लगता है। अब इसके बाद फिर हमारा भाई भी अनिल के पीछे पीछे जाता है, उसे फॉलो करता है और कहता है आगे से हेलो अगेन, एक बहुत ही प्यारा सा स्माइल देते हुए। अब देखो यार तुमने सुना होगा यार स्माइल देने में ना लड़कियों से आगे कोई है नहीं, एकदम क्यूटी पाई बन जाती है। बट हमारा ये स्टोरी का कैरेक्टर सारे लड़कियों को गलत साबित करता है। ऐसा स्माइल देता है कि भाई साहब किसी को भी पिघला दे। तो अपना क्यूटी पाई वाला स्माइल देखे हुए पूछता है मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। अब अनिल आगे से कहता है बट मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। अब ये बात सुन के हमारा भाई सोच पे पड़ जाता है कि यार क्या मैंने कोई गलत शिकार ढूंढ लिया क्या, पैसे भी नहीं दे पाएगा मुझे। फिर आगे से पूछता है वो आप मुझे खाना तो खिला सकते हो ना। ये सुन के अनिल आगे से कहता है अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं खिला दूंगा। ये सुन के हमारा भाई कहता है कि हाँ मैं खाना बना लेता हूँ। और ये भाई साहब फिर से एक बड़ा झूठ था। देखो पहले उसने अपना नाम झूठ बताया, अब फिर वो बता रहा था कि हाँ मैं खाना पका लेता हूँ, बट वो नहीं पका सकता था। देखो कैसे, जैसे उसने बताया कि हाँ मैं खाना पका लेता हूँ, अनिल उसे अपने घर लेके जाता है, रूम लेके जाता है जो कि होता है जुमना स्वीट शॉप के ऊपर। उस रात उसे अनिल घर लेके आता है और बैल्कनी के पास ही कहता है कि तुम यहाँ सो सकते हो। और फिर हमारा भाई जाता है किचन पे जाके खाना वाना बनाता है। और भाई साहब क्या ही खाना बनाता है कि रात को नीचे उतर के अनिल उस रोटी सब्जी जो भी खाना था उसे कुत्तों को खिलाना पड़ता है। मतलब भाई साहब कहते हैं ना वो बेहुद्दा खाना वो बनाया था भाई ने। अब रिएक्शन तो आएगा भाई साहब। अनिल कहता है कि बस हो गया तुम चले जाओ। बट हमारा भाई अनिल के गुस्से से भरे हुए उस निगाहों से डरा नहीं, इसी जगह पे खड़ा रहा और ऐसे क्यूटी पाई वाला स्माइल करने लगा। अरे भाई साहब ऐसे क्यूटी पाई वाला स्माइल में ना कभी भरोसा मत करना, स्पेशली अगर वो स्माइल लड़कियां कर रहा है। खैर अब ये भी कोई कम नहीं था, ऐसा स्माइल करा कि हमारा अनिल भाई पिघल गया और उसके सर पे हाथ थपथपाया और कहा कि चलो कोई बात नहीं, नेवर माइंड, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। और जल्दी अनिल ने उसे खाना बनाना भी सिखाया, अपना नाम लिखना भी सिखाया और कहा कि जल्दी उसे वो सेंटेंस लिखना भी सिखाएगा और एडिशन यानी कि प्लस करना भी सिखाएगा चीजों को। अब यहाँ पे हमारा जो छोटू भाई चोर है उसे कुछ पता हो या ना पता हो, बट एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है वो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से पता था। उसे पता था कि अगर वो लिखना पढ़ना सीख जाता है तो आगे जाके वो एक एजुकेटेड मैन बन सकता है। और एजुकेटेड मैन का ना कोई लिमिट नहीं है कि वो क्या अचीव कर सकता है, जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करा जा सकता है। खैर उस दिन के बाद से हमारे भाई का जो जिंदगी है वो एक रूटीन से चलने लगता है, चीजें आसान होता है। अनिल के लिए वो सुबह सुबह उठ के चाय बनाता है एंड देन फिर वो जाता है बाजार और जाके जो भी ग्रोसरी आइटम खाने के लिए पीने के लिए चाहिए होता है और यही जो बाजार जाके वो सामान लाता है ना, इसी बीच जो अनिल उसे पैसे देते हैं ना उसमें से 1 रुपया वो बचा के चोरी कर लेता है, जिसके बारे में शायद अनिल को पता भी होता है बट ना अनिल कुछ कहता है ना वो कुछ कहता है। और इस तरीके से उसे 1 रुपया का प्रॉफिट हो जाता है जब भी वो बाजार जा रहा होता है। अब इस चीज को ना मैं बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि मैं ना अपने मॉम का यार पसंदीदा नौकर हूँ। मेरा जो पॉकेट मनी है ना बस कुछ ऐसे ही आया करता था। मुद्दे पे आता है, अनिल के बारे में पता चलता है हमें कि अनिल का जॉब है ना वो बहुत ही इरेगुलर है, अनस्टेबल है। किसी हफ्ते तो ऐसा होता है कि उसे उधारी मांगना पड़ जाता है लोगों से और दूसरे हफ्ते वो ऐसा कुछ हो जाता है कि पैसे आ जाते हैं बहुत ज्यादा और वो दूसरों को उधारी देते बैठता है।
अनिल हमेशा इस फिक्र में रहता है कि उसका अगला चेक कब आएगा। बट जैसे ही उसका चेक आ जाता है ना उसके हाथों पे, उसके जितने भी टेंशन थे वो सब हवा में उड़ जाते हैं और वो मस्ती करने लगता है। वो सीधा जाता है और सेलिब्रेट करता है, पार्टी करता है उस पैसों से। अब यहाँ पे ना हमारे चोर भाई को फिर पता चलता है कि अनिल काम क्या करता था। तो शायद अनिल ना मैगजीन्स लिखा करता था, जो कि हमारे भाई के लिए लगा कि ये कैसा तरीका है पैसे कमाने का। पैसे तो कमाए जा सकते हैं भाई किसी भी तरीके से, बट हमारे भाई के लिए थोड़ा अजीब था कि कैसे कैसे। फिर एक इवनिंग को क्या होता है, अनिल दौड़े दौड़े घर आता है अपने हाथों पे कुछ बंडल ऑफ नोट्स लेके, और वो कहता है कि उसने अपने पब्लिशर को अपना बुक बेच दिया है, जिसके वजह से ये पैसे मिले हैं। जिसे बता के वो काफी खुश था, और फिर रात को वो जितने पैसे मिले थे वो अपने मैट्रेस के नीचे रखता है। और इस चीज को रखते हुए हमारा चोर भाई देख लेता है। अभी देखो कैसे हमारा भाई जस्टिफाई करेगा कि ये जो पैसे मैट्रेस के नीचे रखा हुआ है ना, ये मैं चोरी कर सकता हूँ, इस पे तो मेरा हक है। हमारा छोटा चोर भाई कहता है कि मैं अनिल के लिए शायद 1 महीने से भी ज्यादा हो गया काम कर रहा हूँ। अनिल ने अभी तक मुझे एक बार भी अपना सैलरी पे नहीं किया है। मैं बस जो बाजार जाके कुछ पैसे चोरी कर लेता हूँ, बस वही मेरे प्रॉफिट्स है। उसके पास कई बार ऐसे मौके आए जहाँ वो चोरी कर सकता था, अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि अनिल ने उसे घर का चाबी दिया हुआ था, जिससे वो कभी भी घर में आना जाना कर सकता था। हमारे भाई ने अनिल जैसा एक ट्रस्टेड इंसान कहीं नहीं देखा था। पर तुम ही समझ के देखो ना, एक अनजान बच्चा जिसे तुम अपने घर में लेके आ जाते हो, खाना पीना सब देते हो, यहाँ तक कि अपना चाबी तक दे देते हो, इतना भरोसा। अब यही चीज, क्योंकि अनिल बहुत ही मासूम था, वो बहुत ही आसानी से लोगों पर ट्रस्ट करता था, यही चीज हमारे भाई को मुश्किल में डाल रहा था कि कैसे वो अनिल को लूट ले। वो कहता है कि देखो, एक लालची इंसान जो होता है ना, उसे लूटना आसान है क्योंकि वो घबराता है कि वो लूट जाएगा। बट एक केयरलेस इंसान जिसको अगर मैं लूट भी लूं ना, तो उसे शायद ये पता भी ना चले कि वो लूट चुका है। भाई ऐसे लूटने में थोड़ी मजा आता है किसी को। भाई साहब देख रहे हो, हमारे भाई को चाहिए मजा, कि भाई साहब मैं जब लूटूं ना तो उसके चेहरे पे वो खौफ दिखना चाहिए कि भाई साहब हमारा रोल आया है, हम है बड़े वाले चोर। खैर अब इस बार उसने डिसाइड कर चुका था कि देखो अब मुझे अपना असली काम करना ही होगा। बहुत समय हो गया, मैंने ये सब चोरी वोरी छोड़ दिया है। अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो मैं भूल जाऊंगा चोरी करना फिर। और दूसरा चीज, अगर मैं पैसा ना चुराऊं तो अनिल अपने दोस्तों के साथ उड़ा ही देगा वो अय्यास से। और तीसरा चीज तो मैंने जैसे बताया कि उसने पैसे भी नहीं दिए थे उसे इतने सारे काम करने के, जो कि 1 महीने से कर रहा था वो। मतलब भाई साहब अपनी गलती को जस्टिफाई करना तो कोई हमारे इस भाई से सीखे। खैर रात को जब अनिल सो रहा होता है, जहाँ पे बैल्कनी से चांद की रोशनी रूम पे पड़ रहा था, बेड पे पड़ रहा था, अनिल सोया हुआ था। हमारा चोर भाई जागता है और आसपास का सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है। वो सोचता है अगर मैं उस मैट्रेस के अंदर से पैसे को लेके भाग जाऊं और 10:30 बजे आने वाला लखनऊ एक्सप्रेस पे चढ़ जाता हूं ना, तो मैं आसानी से भाग के निकल जाऊंगा और मुझे कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। वो हल्की से अपने ब्लैंकेट से निकलता है और रेंगते हुए अनिल के बेड के पास जाता है। वो देखता है कि अनिल बहुत ही शांति से चैन की नींद ले रहा है, बट वो अब अनिल की चैन की नींद उड़ाने वाला था चोरी करके। वो देखता है कि अनिल का चेहरा बहुत ही क्लियर है, एक दाग धब्बे कुछ नहीं है। इतना क्लियर था उसका फेस, इतना तो हमारे भाई का खुद का नहीं था। 15 साल का था, फिर भी कहीं ना कहीं चोट के दाग के निशान थे। सिंपल इंडिकेट कर अनिल भाई चिल बंदा था, उसके लिए हर एक चीज चिल था भाई साहब। जिंदगी खाओ पियो उड़ाओ। वो हल्के से अपना हाथ को मैट्रेस के अंदर डालता है और पैसे धुलने लगते हैं। और जैसे उसके हाथ पे नोट पड़ता है, बिना साउंड किए वो उस पैसे को निकालने लगता है और ऑल ऑफ द सडन अनिल उसकी तरफ मुड़ जाता है। बट अभी तक वो सोया ही हुआ था, तो चुपके से वो पैसे को निकालता है और रेंगते हुए रूम से बाहर निकलता है और सीधा रास्ते पे दौड़ने लगता है। अब वो चुराया हुआ गड्डी का नोट भाई के कमर पे बंधा हुआ था, उसके जो पजामा था उसका रस्सी से नारे से बांध के रखा हुआ था। भाई साहब और कोई जगह नहीं मिला था क्या? खैर वो आगे बढ़ के फिर दौड़ना कम करता है और रुक के वो पैसे को निकाल के गिनने लगता है। और उसे पता चलता है कि उसके पास 50 रुपए वाले 12 नोट्स है, जो कि कुल मिला के होता है 600 रुपए। और भाई साहब उसे पता चलता है कि इतने पैसे में ना वो तो ऐसा जिंदगी जी सकता है जैसे दुबई में तेल बेचने वाले अरब जीते। हफ्ता 2 हफ्ता भाई साहब ऐसी जिंदगी वो जी सकता है। मैंने भी ना ये सपना बहुत देखा था यार, काश मेरे घर के पीछे तेल निकल जाता और मैं भाई साहब रातों रात अमीर बन जाता। बट मेरा सपना तो सपना ही रह गया। खैर स्टोरी पे वापस आते हैं। वो पहुंच जाता है फाइनली रेलवे स्टेशन पे। टिकट नहीं खरीदता क्योंकि भाई साहब स्वैग होता है चोरों का, हम टिकट नहीं खरीदते हैं। वो प्लेटफॉर्म पे आता है दौड़े दौड़े और देखता है कि उसके सामने से लखनऊ एक्सप्रेस गुजर रहा है, धीरे धीरे धीमे धीमे रफ्तार से। वो चाहता तो आसानी से किसी भी ट्रेन के बोगी में उठ सकता था और भाग सकता था, बट पता नहीं उसके साथ क्या होता है, वो अपना कदम ही नहीं बढ़ा पाता। वो वहीं पे रुक जाता है और इसी सोच विचार में कि वो जाए कि नहीं जाए, वो ट्रेन चला जाता है और वो जा नहीं पाता है। अब जैसे ही वो ट्रेन गुजर जाता है, पूरा प्लेटफॉर्म खाली सन्नाटे से भर जाता है और पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म में हमारा भाई बस अकेला खड़ा हुआ था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे करा क्या जाए, अपना रात कहाँ बिताया जाए, क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं था जहाँ वो जाके रह सकता था। उसे ऐसा लगता था कि यार दोस्त पालना ना मतलब दुश्मन पालने के बराबर है भाई साहब। मदद करने की जगह यार दिक्कतें देता है। और ना ही वो अब रेलवे स्टेशन के आसपास कोई भी होटल पे जाके रह सकता था, क्योंकि इससे लोगों को शक हो जाता कि एक छोटा सा बच्चा कैसे यहाँ पे रह रहा है। एक लौता इंसान अनिल, जिसे वो अच्छी तरीके से जानता था, उसी के घर में तो उसने चोरी करा था। अब भाई जाए तो जाएगा, करे तो कर गया। वो स्टेशन से बाहर निकलता है और धीरे धीरे वॉक करते हुए वो बाजार की ओर बढ़ने
करने लगता है और चलते चलते वो अपने डीप थिंकिंग वाले मोड पे चला जाता है, जहाँ वो सोच रहा होता है कि उसका जो ये छोटा सा चोरी वाला कैरियर है ना, उसने इस कैरियर पे लोगों के चेहरों को देखा है, बहुत ही डीपली स्टडी किया है। जब लोगों का कोई चीज चोरी हो जाता है ना, तो उनका शकल कैसा होता है। एक ग्रीडी और लालची इंसान का अगर कोई चीज चोरी हो जाता है ना, तो उसके चेहरे पे घबराहट, डर दिखता है। और जब एक अमीर इंसान का कोई चीज चोरी होता है ना, तो उसके चेहरे पे गुस्सा दिखता है। और जब कोई गरीब इंसान का कुछ चोरी होता है ना, तो इंसान मान लेता है कि अब क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर लेता है। बट हमारे भाई को अच्छी तरीके से पता था कि अनिल का एक्सप्रेशन क्या होगा, सैडनेस से भरा हुआ होगा। इसलिए नहीं क्योंकि हमारे भाई ने उसका पैसे चुराया है, बट इसलिए कि हमारे भाई ने उसका भरोसा तोड़ा है। अब वो ऐसे ही चलते चलते सोचते सोचते अपने आप को पाता है एक मैदान के पास, जहाँ पे एक बेंच था, वहां जाके वो बैठ जाता है। अब देखो ये जो समय था ना, ये नवंबर का शुरुआती समय था, जहाँ बारिश होना एकदम कॉमन चीज है। तो अब धीरे धीरे जोर से बारिश होने लगता है, जिस वजह से हमारे भाई का जो शर्ट है या पजामा है सब भीग जाता है। ठंडा ठंडा हवा उसके चेहरे पे आने लगता है। अब इस चीज से बचने के लिए भागता है वो बाजार का जो एक क्लॉक टावर है उसके नीचे शेल्टर लेने के लिए। वो देखता है कि क्लॉक टावर पे मिडनाइट का समय हो रहा है, और वो ये भी नोटिस करता है, फील करता है कि जो नोट उसके पीछे बंधे हुए ना पजामा के नारे के साथ, वो गीले हो चुके हैं, भीग चुके हैं। और इसके बाद फिर वो एक डीप थिंकिंग वाले थॉट पे चला जाता है कि काश उसने अगर ये पैसे नहीं चुराए होते तो सुबह सुबह अनिल उसे 3-4 रुपए तो दे ही देता है मूवी देखने के लिए। बट अब जब उसने उस पैसे को चुरा लिया, अब कुछ नहीं हो पाएगा। ना वो अनिल के लिए खाना बना पाएगा, ना बाजार जा पाएगा, ना वो लिखना पढ़ना सेंटेंसेस को सीख पाएगा। उसे ये चीज का रियलाइजेशन होता है कि चोरी करने के जोश जोश में उसने कितना कुछ खो दिया है। अगर वो लिखना पढ़ना जान पाता ना सेंटेंसेस को, तो शायद एक दिन ऐसा आता कि उसे इससे भी ज्यादा 1000 रुपए उसके पास होते। तो उसे ये चीज पता था कि देखो चोरी करना बहुत आसान है और पकड़ा जाना भी बहुत आसान है, बट सबसे ज्यादा मुश्किल होता है एक बड़ा इंसान बनना, जो कि होशियार भी हो, जिसे लोग रेस्पेक्ट भी करे। और अगर वो अनिल के साथ रहता तो शायद वो एक बड़ा इंसान बन सकता था, बट अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो सोच में बढ़ जाता है कि अगर मुझे लिखना पढ़ना सीखना है तो मुझे दोबारा अनिल के पास वापस जाना ही होगा। और वो डिसाइड कर लेता है कि नहीं भाई, मुझे पढ़ना लिखना सीखना ही होगा, मुझे जाना ही होगा। और वो दौड़े दौड़े भागे भागे दोबारा नर्वस होते हुए दरवाजे के पास रूम पे पहुंचता है। अनिल के दरवाजा खोलते हुए देखता है कि चांदनी का ही रात होता है, बट अब बादल से भरे हुए आसमान, तो हल्का फुल्का सा चांदनी रात है। लाइट आ रहा है रूम पे, और रेंगते हुए रूम के अंदर एंटर करता है और मैट्रेस के अंदर पे वो पैसे को रख देता है एंड जाके सो जाता है। अगले सुबह जब वो उठता है, वो देखता है कि उससे पहले ही अनिल उठ चुका है और अपने लिए चाय भी बना चुका है, और उसके ओर बढ़ रहा है अनिल। बढ़ के अनिल अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए एक 50 रुपीज वाला नोट उसके हाथों पे थमा देता है और कहता है कि अब आगे से तुम्हें मैं रेगुलरली पे किया करूंगा। हमारा भाई पैसे को लेता है, और जब पैसे की ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये नोट तो अभी तक गीले है। और इसी बीच अनिल कहता है कि अब आज मैं तुम्हें सेंटेंसेस कैसे लिखते हैं वो सिखाऊंगा। हमारे भाई को भी ये पता चल चुका था, और शायद अनिल को भी ये पता चल चुका था कि रात को क्या हुआ था, बट अनिल के आंखों पे, लिप्स पे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था जिससे कि कोई बता पाए कि अनिल को कुछ पता चला है नहीं चला है। ये सारी चीजें देख के हमारा भाई का दिल सच में पिघल जाता है। हमारे भाई को सच में समझ आता है कि भाई साहब इस बंदे को सब कुछ पता होते हुए भी इतना नॉर्मल रिएक्ट कर रहा है। और पहली बार हमारा भाई जो एक स्माइल देता है, जेन्युइन वाला, जिसे करने के लिए उसे कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, नेचुरली निकलता है। इस बार ये क्यूटी पाई वाला स्माइल तो था, बट इस स्माइल में सच्चाई थी, गहराई थी, ये कोई झूठा स्माइल नहीं था। और इसी के साथ ये स्टोरी होता है खत्म। स्टोरी किसने लिखा था ये बात तुम मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओगे, क्योंकि ये तुम्हारा जिम्मेदारी है। अगर स्टोरी अच्छा लगा, एनिमेशन अच्छा लगा, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भाई को सपोर्ट करने के लिए दोस्तों के साथ शेयर भी करना। इस वीडियो में जितने भी एनिमेशन करा गया है वो द सिबलिंग्स ने करा है, जिस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाके सब्सक्राइब कर लेना। मेरी बहन है तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।